हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी अध्ययन विद प्रियंका चैनल में। आज का टॉपिक है आधुनिक काल। इसके पहले का क्लास में आधुनिक काल का क्वेश्चन 30 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए थे। आज इसके आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। चलिए हम लोग क्लास की ओर चलते हैं, अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 31, कमायनी के सर्गों को पहले के बाद के क्रम में लगाइए। ठीक है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। हाँ, कर्म है कर्म, काम, इड्डा, लज्जा, श्रद्धा। ठीक है, सबसे पहले श्रद्धा आएगा 5 नंबर फर्स्ट में। फिर श्रद्धा के बाद काम आएगा, श्रद्धा के बाद काम आएगा। काम कितना नंबर में है? तो चौथा नंबर में काम है। श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईश्वरिया, इड्डा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन और रहस्य, आनंद। ये 15 सर्ग हैं। कामायनी में कितने सर्ग हैं? तो 15 सर्ग। ठीक है, और कामायनी कब लिखा गया है? तो 1935। ठीक है, याद रखिएगा। इसका सेकेंड नंबर में कर्म हो जाएगा, फिर थर्ड नंबर में लज्जा, और 4 नंबर में कर्म, 5 नंबर में ईडा। यानी 5 to 4 डी का इसका सही आंसर होगा। ठीक है, कामायनी किसका है तो जानते होंगे, पर जयशंकर प्रसाद का है, महाकाव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 का, असाध्य वीणा। असाध्य वीणा कविता में प्रियंवद ने किसको वीणा का रचयिता मानकर आदर किया है? धर्म कीर्ति को, वर्ष कीर्ति को, कीर्ति पर्व, आंबिक को। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, वर्ष कीर्ति को। ठीक है, असाध्य वीणा किसका है? तो एगी का है, और असाध्य वीणा 1961 में लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शासन के बंदूक क्या है? शासन के बंदूक कविता किस छंद में लिखा गया है? शासन के बंदूक किसका कविता है? तो नागार्जुन का कविता है। और कह रहा है किस छंद में लिखा गया है? तो बरवे, सोरठा, दोहा, उलाला। तो इसका आंसर हो जाएगा दोहा में लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34, सरोज स्मृति कविता में कवि ने सरोज के लिए कौन कौन से संबोधन प्रयुक्त किए हैं? आने सरोज स्मृति किसका है? तो सबसे पहले निराला का है, और लिखा गया है 1935 में। याद रखिएगा, 1935 में सरोज स्मृति कविता वो अपनी बेटी पर लिखा था, और वो बेटी के लिए कवि कह रहा है, बेटी का नाम सरोज रहा है। सरोज के लिए, सरोज को प्यार से वो क्या क्या बोलकर पुकारते थे? हाँ, तो क्या क्या बोल के पुकारते थे? एक धन्य हो जाएगा, फिर सुचिते और गीते। ये बोल के उनका अन्य नाम, एक तरह से मानिए उनका अन्य नाम यही है। आंसर बी का हो जाएगा, यानी धन्य, सुचिते और गीते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 का। थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 35, भारत भारती किसका है? तो मैथिलीशरण गुप्त का है। हाँ, और ये इसका वर्तमान खंड में निम्नलिखित में से किन उपशीर्षक का वर्णन है? ठीक है, पहले भारत भारती कविता के बारे में जान लेते हैं। भारत भारती किसका है? मैथिलीशरण गुप्त का। ये लिखा कब गया है? तो 1912 में लिखा गया है। भारत भारती के कितने खंड है? तो 3 खंड है, वर्तमान खंड, भविष्य खंड और भविष्यत खंड। और ठीक है, एक
ऑप्शन अंग्रेजों का राज, शिक्षा की व्यवस्था, कृषि और कृषक, स्वतंत्रता की कामना, ध्रुवीज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सही है इसमें उपशीर्षकों का नाम। तो ये सब में वर्तमान खंड, भविष्य खंड, सब तीनों खंड में उसका उपशीर्षक है, किसी में 12, किसी में 13, इस तरह करके। तो उसका नाम पूछ रहा है। हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि और कृषक है, शिक्षा और अवस्था, और दुर्भिक्ष। ठीक है, वर्तमान खंड का उपशीर्षक आने की सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूल गलती कविता में किन ऐतिहासिक व्यक्तियों का उल्लेख हुआ है? बंदायूनी, इब्न बतूता, अलग-जाली और इब्ने सीना, अल-बरूनी। ठीक है, भूल गलती ठीक है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। हाँ, ये पंत का कविता है, वही याद कर रहे थे किसका? पंत का, भूल गलती। एक मिनट। उसी का है, लेकिन देख लेते हैं। और सॉरी, मुक्ति बोध का कविता है भूल गलती। ये हम लोग का सिलेबस में लगा हुआ है, ब्रह राक्षस और अंधेरे में, मुक्ति बोध का कविता है, इसलिए हमको ध्यान लग रहा था हम गलत बोल रहे हैं, पंत का नहीं है, भूल गलती। ठीक है, अब चलिए इसका आंसर देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर क्या क्या इसका है? तो अलग-जाली, इब्ने सीना और अल-बरूनी इसका सही आंसर है। अलग-जाली, इब्ने सीना और अल-बरूनी, यानी कि डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यही हम लोग देख लेते हैं। अकाल में सरास, अकाल में सरास किसका है? तो केदारनाथ सिंह का है। और ये कब लिखा गया है? तो 1988 को लिखा गया। ठीक है, ठंडा लोहा, ठंडा लोहा धर्म भारती का है, ये लिखा गया है 1952 में, 1952। पृथ्वी, बची हुई पृथ्वी, ये लीलाधर जगूड़ी का है, और इसका प्रकाशन वर्ष 1966। ठीक है, वन पाखी सुनो, ये नरेश मेहता का है, और ये 1957 में लिखा गया है। ठीक है, इस तरह एक का 4, बी का 1, एक का 4, बी का 1, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38 बिन भी हूं मैं गीत में स्वयं के संबंध महादेवी वर्मा ने जिन कथनों का उपयोग किया, ऐसे अंश नीचे दिए गए हैं, इन्हें गीत के आने के अनुसार पहले के बाद के क्रम में लगाइए। इस तरह का प्रश्न एग्जाम में अभी भर भर के पूछा जा रहा है। इस बार तो ज्यादातर कालक्रम में ही लगू 2025 दिसंबर में पूछा गया, अधिकतर क्वेश्चन ऐसा ही पूछा गया था। टफ, सब लोग तो बोल दिया टफ है, लेकिन टफ नहीं था, मिला जुला के क्वेश्चन ठीक ही ठाक था, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन लगभग सब ऐसे ही सीरियल करने दे दिया था, सबका बीच बीच से लाइन पूछ लिया गया था और उसको सीरियल करने बोल दिया गया था, इसलिए ये सब भी
कविता मतलब कि पूरी मूल मूल के कहानी, मूल उपन्यास, मूल कविता सब अच्छा से पढ़ना है। ठीक है। 38 का क्या है, चलिए इसका देखते हैं। अस्मित की चांदनी, कुलहीन परवाहिनी, सुनहली दामिनी, अखंड सुहागिनी, तुम्हारी रागिनी। इसका सबसे पहले आएगा तुम्हारी रागिनी, फिर आएगा कुलहीन परवाहिनी, और फिर आएगा अखंड सुहागिनी थर्ड तीसरा में, फिर आ जाएगा थर्ड नंबर का फोर्थ में सुनहली दामिनी, और 5 में आ जाएगा अस्मित की चांदनी। यानी इसका राइट आंसर ये का हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लंबा है। चलिए क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, साकेत के वियोग वर्णन के भीतर कवि ने पुरानी पद्धति के अलंकारिक चमत्कारपूर्ण पद तथा आजकल की रंगत की वेदना लाक्षणिक व चित्रे वाले गीत दोनों रखे हैं। ठीक है। क्या करें, साकेत के वियोग वर्णन के भीतर कवि ने पुरानी पद्धति के अलंकारिक चमत्कारपूर्ण पद तथा आजकल की नई रगत की वेदना साक्षलिंग चित्रे वाले गीत दोनों रखे हैं। कथन 2, प्रेम के शुभ प्रभाव से उर्मिला के हृदय की उदारता का और भी प्रसार हो गया है। वियोग की दशा में पीर लक्ष्मण के गौरव की भावना उसे संभाले हुए है। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुने। कथन 1 और 2 दोनों सही है। कथन 1 और 2 दोनों असत्य है। कथन 1 सत्य है किंतु कथन 2 असत्य है। डी, कथन 1 असत्य है किंतु कथन 2 असत्य है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, दोनों ये सही है ऑप्शन। हाँ, फर्स्ट आंसर सही है। 40 नंबर का क्वेश्चन है, लख कर अनर्थ आर्थिक पथ पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर। क्या है, लख कर अनर्थ आर्थिक पथ पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर। इन पंक्तियों में मैं का अर्थ है। तो ये सबसे पहले निराला का सरोज स्मृति कविता का पंक्ति है। किसका है, तो सरोज स्मृति, सरोज स्मृति कविता निराला का पंक्ति, कविता का पंक्ति है। इन पंक्तियों में मैं का अर्थ है निराला, खुद यह निराला है, लेखक, राइटर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। यह किसका संबंध है, चिंता, ईडा, श्रद्धा, लज्जा। तो इस किसका है, लज्जा का। ठीक है। जयशंकर प्रसाद का कविता कामायनी, कामायनी का कविता का सर्ग लज्जा से लिया गया पंक्ति है। ठीक है, याद रखिएगा। 42 क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित कविताओं को रचना काल, प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले के बाद में कर्म में लगाइए। असाध्य विना, परिवर्तन, कुकुरमुत्ता, मोचीराम, अंधेरे में। ठीक है। अंधेरे में मुक्तिबोध का है। अंधेरे में कविता मुक्तिबोध 1964, मोचीराम धूमिल का, परिवर्तन पंथ का 1924, असाध्य विना 1961, आगे का कुकुरमुत्ता निराला का 1942। पहले इसका ईस्वी याद रख लेते हैं। और किसका किसका है वो, 1961, आगे का कुकुरमुत्ता 1942, अंधेरे में 1964, परिवर्तन 1924 और मोचीराम 1972। ठीक है। मोचीराम धूमिल का, परिवर्तन पंथ का, अंधेरे में मुक्तिबोध का, कुकुरमुत्ता निराला का, और असाध्य विना अज्ञे का। याद रखिएगा। इस तरह से इसका सबसे पहले परिवर्तन आएगा, फिर 3 2 3 1 आने की
फर्स्ट का आंसर सही है ऑप्शन 42 43 क्वेश्चन 43 फिर प्रवास का प्रथम सर्ग ही छंद में रचा गया है। यह छंद है इसमें 8 इसका प्रिय प्रवास का सर्ग प्रथम सर्ग जो है उसमें 8 छंद का प्रयोग किया गया है। ठीक है नहीं प्रिय प्रवास में 8 छंद का प्रयोग किया गया है। हर सर्ग में अलग अलग छंद का प्रयोग किया गया है। तो 43 का आंसर इधर हो जाएगा 2 का द्रुत विलंबित छंद। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। यह कथन किस कविता में है? नक्सलबाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन, पटकथा। 44 का क्वेश्चन तो इसका नक्सलबाड़ी हो जाएगा आंसर। ठीक है 42 नागार्जुन 45 नागार्जुन की कालिदास कविता में निम्न में से किसका उल्लेख है? विक्रम, अच, शकुंतला, इंदुमती, अज। 45 इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसका किसका वर्णन है? तो अज का वर्णन है, इंदुमती का वर्णन है और अज का वर्णन है। ठीक है याद रखिएगा इस तरह ऑप्शन मेरा डी का सही हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अनुवादों को उनके हिंदी में पहली बार प्रकाशित होने के वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। खड़िया का घेरा, एकांतवासी योगी, श्रांत प्रतीक, कामदेव का अपना, बसंत ऋतु का सपना, विश्व प्रपंच। ठीक है तो इसमें सबसे पहले एकांतवासी योगी आएगा, ये श्रीधर पाठक का है 1866। फिर श्रांत प्रतीक आएगा, ये भी श्रीधर पाठक का है। और फिर विश्व प्रपंच आएगा, शुक्ल का है। और खटिया का घेरा कमलेश्वर का है। तो उस तरह हो जाएगा आंसर इसका ए यानी 2 एकांतवासी योगी, श्रांत प्रतीक, विश्व प्रपंच, खड़िया का घेरा और लास्ट में आ जाएगा कामदेव का अपना, बसंत ऋतु का सपना। आंसर ए सही हो जाएगा। ठीक सूची 1 सूची 2 मिलान करना है। 47 का क्वेश्चन है ना ये 40 हाँ क्वेश्चन नंबर 47 पंक्ति है एक तरफ कविता और पुस्तक है। तो पूछेगा जग किंतु पिता का नाम बोल सकेंगे? ये रेशमी रथी से लिया गया है। हाँ ना कुछ कह सकी अपनी, ना उन्हीं की पूछ में सकी भय से, ये साकेत से है। तोड़ दो या क्षितिज में भी देख लूं उस ओर, क्या है? ये संधि गीत है। जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान, ये गीत फरोज से। साकेत मैथिली शरण गुप्त, गीत फरोज भवानी प्रसाद मिश्र, रेशमी रथी दिनकर, सांधी गीत महादेवी वर्मा का। ठीक है तो इसका ए का आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 क्वेश्चन नंबर अंधेरे में कविता 1964 लिखा है इसको, ये मुक्तिबोध में पागल द्वारा गाए गए गान की पंक्तियां हैं। मर गया देश अरे जीवित रह गए तुम, दूसरा जन मन करुणा सी माँ को हकाल किया दिया, थर्ड स्वार्थों के पहाड़ खड़े कर लिए, विवेक को मार डाला तर्क की जबान बंद कर दी, अब तक क्या किया जीवन क्या जिया। ठीक है इसमें कौन कौन पंक्ति है? तो 48 का एक ये है, मर गया देश अरे जीवित रह गए तुम, जन मन करुणा से माँ को हकाल दिया, और अब तक क्या किया जीवन क्या जिया, यानी कि एक आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन
49। शक्तिशाली हो, विजयी बनो या महान कमाने के किस सर्ग में मिलता है? 49 का तो श्रद्धा, लज्जा, ईडा, आशा। इसका आंसर हो जाएगा श्रद्धा। 49। फिफ्टी का निराला की कविताओं के संबंध में सत्य कथन है। पान में ही मैंने ही चुना या कुकुरमुत्ता कविता की पंक्ति है। वह हंसी बहुत कुछ कहती या जागो फिर बांधो नाव इस ठाव बंधु गीत में है। गर्जो है मंद्र बर्ज स्वर यह पंक्ति पंक्ति एक बार कविता में आई है। रिसुर कुटिल प्रसार कामी केस कुच्चा यह पंक्ति जागो फिर एक बार कविता में आई है। अरे वर्ष के हर्ष या पंक्ति गर्जन से भर दो वन कविता में आई है। इसका आंसर हो जाएगा 1 का सही है, 2 का सही है और 4 का सही है। ठीक है। सूची 1 और सूची 2 मिलान करना है। 51 में काय पंक्ति दिया हुआ है, कविता दिया हुआ है। जल ढूंढ पर बैठ गई कोकिला कूक इस शासन के बंदूक से लिया गया। शासन के बंदूक नागार्जुन का है। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा। यह दीप अकेला है। धसो इनमें डर नहीं है मौत का यह घर नहीं है। यह आपका सतपुड़ा के जंगल भवानी प्रसाद मिश्र का कविता। वो कौन उपजाता है अकाल दर्शन। अकाल दर्शन किसका कविता था? निराला का, सॉरी, अकाल दर्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? तो ये का 51 का सी का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52। 52 धूमिल की किस कविता में एकता युद्ध की और दया अकाल की पूंजी के रूप में बताई गई है? ए नक्सलबाड़ी, बी अकाल दर्शन, सी पटकथा और डी मोचीराम। तो इसका आंसर हो जाएगा बी अकाल दर्शन। धूमिल की कविता अकाल दर्शन, सॉरी गलत है। अकाल दर्शन इसका नहीं आंसर होगा। 1 मिनट में देख के बताती हूँ। फिफ्टी टू बी अकाल दर्शन। और इसी का है, सॉरी इसी का है। अकाल दर्शन, मोचीराम और नक्सलबाड़ी, रोटी और संसद इसी का कविता का है। हमको कंफ्यूज हो रहा था, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अकाल दर्शन। इनमें से कौन सी रचनाएं लीलाधर जगूड़ी की है? 53 इस यात्रा में दीवार पर खून से भय भी शक्ति देता है, रंग खतरे में है और नाटक जारी है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी का ऑप्शन सही होगा। 1 इस यात्रा में और भय भी शक्ति देता है, नाटक जारी है। ये तीनों लीलाधर जगूड़ी का है। ठीक है। 54 जन्म काल के अनुसार रचनाकारों को पहले के से बाद के क्रम में लगाइए।
उदय शंकर भट्ट, रामधारी सिंह दिनकर, सियाराम शरण गुप्त, श्याम नारायण पांडे, सोहनलाल द्विवेदी। तो इसका क्या हो जाएगा? सियाराम शरण गुप्त 1895 और उदय शंकर भट्ट 1898, सोहनलाल द्विवेदी 1906, श्याम नारायण पांडे 1907 और रामधारी सिंह दिनकर 1908। ठीक है, इस तरह ऑप्शन सही हो जाएगा एक का 50। मैथिली शरण गुप्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैथिली शरण गुप्त की कविता महावीर प्रसाद द्विवेदी के आदर्शों और मान्यताओं की फलश्रुति थी। मैथिली शरण गुप्त का जन्म बंदा में हुआ था। मैथिली शरण गुप्त की पहली कविता 1905 में सरस्वती में प्रकाशित हुई। मैथिली शरण गुप्त के परिवार में शिव भक्ति की परंपरा थी। मैथिली शरण गुप्त का काव्य मर्यादा और संयम की डोर से बंधा हुआ है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सही है और 3 का सही है और 5 का सही है, यानी राइट आंसर सी का हो जाएगा। ठीक है, आज का क्लास यही आधुनिक काल का हम लोग कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्लास में आधुनिक काल हो गया, इसी का चलेगा। अभी ये तो अभी का क्वेश्चन था, उसके पहले का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।